स्टार्ट करना होगा पढ़ना, तब आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ-कहाँ टाइम सेव कर सकती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई आपको गाड़ी चलाने का मैनुअल आपके हाथ में दे दे और आपको सब बता दे कि यहाँ से ब्रेक लगता है, यहाँ से स्टीयरिंग घूमता है और सारा नियम आप पढ़ लिया, उसके बाद आप सोचे कि अब मैं गाड़ी चला पाऊँगी क्या? तो आप नहीं चला पाएँगे। गाड़ी चलाने के लिए आपको गाड़ी में बैठना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, बार-बार प्रैक्टिस करनी होगी, हो सकता है 1-2 बार फिर भी जहाँ एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन एंड में आप गाड़ी चलाना सीख जाएँगे। तो सेम टाइम मैनेजमेंट के साथ होता है। जब हम स्टार्टिंग में ऊपर से देखते हैं तो हमें लगता है कि हम तो नहीं कर पाएँगे टाइम मैनेज। ये जो जर्नी है दोस्तों, ये सिर्फ आपकी जर्नी है, ये आपके हस्बैंड की जर्नी नहीं है, आपके इन-लॉज़ की जर्नी नहीं है। तो इन सब चीज़ों में ना उनको मत घसीटिए। आपकी लाइफ है, आपके ड्रीम्स है, आपकी ज़िम्मेदारी कंप्लीटली, किसी और की नहीं है और ये पहले दिन से आप मान के चलिए। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास हो सकती है। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारी शादी हो जाती है तो उसके बाद हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम अपना करियर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। बहुत बार हमारे साथ ये भी कंफ्यूजन होता है कि हम पढ़ाई में तो शुरू से बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो वो कॉन्फिडेंस हमारा खत्म हो जाता है। हमें लगता है कि अब तो हमारी शादी हो गई है, बहुत सारी जिम्मेदारियां, तो पता नहीं इसके बाद हम इतनी जिम्मेदारियों के बाद हम कुछ आगे लाइफ में कर पाएंगे भी या नहीं, और बहुत सारे डाउट्स हमारे दिमाग में रहते हैं। तो आज ना मैं उन्हीं डाउट्स को आपका क्लियर करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला डाउट हमारा ये होता है फ्रेंड्स कि जब भी हम किसी एग्जाम को अपना टारगेट बनाते हैं या कोई गोल सेट करते हैं कि मुझे इस सेक्टर में जॉब चाहिए, मुझे इसके लिए तैयारी करनी है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला डाउट ये आता है कि जो बच्चे बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, क्या हम उनसे कंप्लीट कर पाएंगे? और फिर हम हड़बड़ाहट में नंबर ऑफ वैकेंसीज चेक करते हैं और फिर ये भी चेक करते हैं कि कितने कैंडिडेट हर साल इसके लिए अप्लाई करते हैं। और जब हम कैंडिडेट्स का नंबर देखते हैं तो फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि वो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ, और हम तो एक हाउसवाइफ हैं, तो हम उनसे कम्पीट कर पाएंगे या नहीं। पर पता है फ्रेंड्स, आपको असली में जो कॉम्पिटिशन है वो आपका पूरी दुनिया से नहीं होता है। कॉम्पिटिशन आपका सिर्फ अपने आप से होता है। हम हमेशा सोचते हैं कि बाहर वाला हमारा कॉम्पिटिशन है, हमें इतने लोगों को पीछे करना है, लेकिन बात वो नहीं है। बात असली ये होती है कि हमें खुद को पीछे करना होता है। हर बार हमें ये देखना होता है कि आज अगर हमने 2 घंटे पढ़ाई की है तो कल हम 2.5 घंटे कर रहे हैं या नहीं, उसके बाद हम 3 घंटे कर रहे हैं या नहीं, हम कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। और जिस दिन आप हर दिन अपने आप को बीट करके आगे बढ़ती चली जाएंगी और साल भर तक अगर आप पढ़ाई कर लेंगी ना, तो मुझे लगता है कि आप फिर सबके लिए कॉम्पिटिशन बन जाएगी। चलिए अब मैं दूसरा डाउट डिस्कस करती हूँ। दूसरा डाउट फ्रेंड्स हमारा अक्सर ये होता है कि जब हम सिलेबस को ऊपर ऊपर देखते हैं तो हमें ये लगता है कि सिलेबस कितना वास्ट है, हम तो सब कुछ भूल गए हैं, मैथ्स भूल गए हैं, रीजनिंग भूल गए हैं, और जो भी हम पढ़ते थे, जो हमारी अपनी नॉलेज थी, वो भी कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं। तो सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे? तो मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, जब भी हम ऐसे सिलेबस को ऊपर से देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा वो चीज लगता है। हमें लगता है कि मैथ्स के इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं, रीजनिंग में इतना टॉपिक है, इंग्लिश में है, जीके जीएस इतना पढ़ना है, तो इतना सारा पढ़ाई हो पाएगा या नहीं। तो आप कभी भी सिलेबस को देखकर डरिए मत। इसका सबसे ईजी तरीका है इसको टैकल करने का फ्रेंड्स कि सबसे पहली बात कि आपकी आदत जो है वो छूट गई है पढ़ने की। तो पहले आप एक हैबिट फॉर्म करिए डेली पढ़ाई करने की। आप एक चेन क्रिएट कीजिए। आप खुद से ये मतलब खुद से आप प्रॉमिस कीजिए कि मैं अगले 1 महीने तक हर दिन 6 घंटे पढ़ूंगी। और उसमें से आपका कोई भी एक फेवरेट सब्जेक्ट ले लीजिए। अगर आपका मैथ्स फेवरेट है तो आप वहां से शुरू कीजिए कि मैं हर दिन 6 घंटे सिर्फ मैथ्स बनाऊंगी, मैथ्स के सारे टॉपिक्स करूंगी, क्विज सॉल्व करूंगी, अलग अलग जगह से क्वेश्चंस लगाऊंगी। और आप केवल एक टॉपिक को उठाइए, मतलब एक सब्जेक्ट को उठाइए और हर दिन 6 घंटे का एक चेन बनाइए कि अगले 30 दिनों तक चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर दिन 6 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। और आपको पता है फ्रेंड्स, आप अगला 1 महीना, फिर वैसे 2 महीना, फिर वैसे 3 महीने, ऐसे करते करते अगर आप 1 साल पढ़ेंगे ना, तो आप देखिएगा कि आपका पूरा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। और शायद फिर आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे उन लोगों से जो कि बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स पता है, तैयारी करने में सबसे बड़ी बात जो एक हम मिस आउट करते हैं वो है कंटिन्यूटी। अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन करके, बहुत ज्यादा खुद से एक्सपेक्टेशन नहीं रख के, बस आपको इतना ही सोचना है कि मुझे ये टॉपिक है 1 महीने में इतना कंप्लीट करना है, और वैसे करके पढ़ते जाएंगे ना, और 1 साल का टाइम खुद को आपको देना होगा। 1 साल के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी फ्रेंड्स। मेरी बदली है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने भी ऐसा ही किया था। स्टार्टिंग में मुझे केवल मैथ्स समझ में आता था, मुझे मैथ्स अच्छा भी लगता है, तो मैंने मैथ्स सब्जेक्ट से शुरू किया था। तो आपका भी जो फेवरेट सब्जेक्ट है आप वहाँ से शुरू कीजिए, पढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। देखिएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सिलेबस आपका ऑटोमेटिक खत्म होता जाएगा। तो इसीलिए सिलेबस का बर्डन मत लीजिए। चलिए अब मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करती हूँ। तो जो तीसरा डाउट है फ्रेंड्स, वो हम हाउसवाइफ में सबसे ज्यादा होता है। वो ये होता है कि हम पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन हमें पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा तब ना। मतलब टाइम हमें नहीं मिलता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारा काम होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, सबके पास दुनिया में 24 घंटे हैं, और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करने के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं और जॉब भी ले लेते हैं। तो दुनिया में ना फ्रेंड्स, किसी भी चीज के लिए टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना होता है। आप अगर सोचेंगे कि मुझे आप बहुत बार देखेंगे कि बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल खुद में उलझी हुई बिखरी सी रहती हैं, और बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी भी होती हैं जो कि घर को भी बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं, उनका हेल्थ भी ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि एक हाउसवाइफ जो है वो अपने लाइफ को प्रायोरिटी दे रही है, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे रही है, उसके लिए टाइम निकाल रही है।
तो वैसे ही आपको पढ़ाई के लिए फ्रेंड्स टाइम निकालना होगा। टाइम किसी चीज़ के लिए मिलता नहीं है। अगर आज आपकी जो भी सिचुएशन है और आप ऊपर से ऐसे देखकर अपनी सिचुएशन को सोचिएगा कि मैं सुबह से ये काम करती हूँ, फिर ये करती हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको पहले स्टार्ट करना होगा पढ़ना। तब आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ-कहाँ टाइम सेव कर सकती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई आपको गाड़ी चलाने का मैनुअल आपके हाथ में दे दे और आपको सब बता दे कि यहाँ से ब्रेक लगता है, यहाँ से स्टीयरिंग घूमता है और सारे नियम आप पढ़ लें और उसके बाद आप सोचे कि अब मैं गाड़ी चला पाऊँगी क्या? तो आप नहीं चला पाएँगे। गाड़ी चलाने के लिए आपको गाड़ी में बैठना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, बार-बार प्रैक्टिस करनी होगी। हो सकता है 1-2 बार आप गिर भी जाएँ, आपका एक्सीडेंट भी हो जाए, लेकिन एंड में आप गाड़ी चलाना सीख जाएँगे। तो सेम टाइम मैनेजमेंट के साथ होता है। जब हम स्टार्टिंग में ऊपर से देखते हैं तो हमें लगता है कि हम तो नहीं कर पाएँगे टाइम मैनेज, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि अरे हाँ, ये जो 2 घंटा का टाइम जिसको हम बहुत लाइटली ले रहे थे कि अरे इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें तो हम मैथ्स के 20 सवाल बना सकते हैं। ये आधे घंटे का टाइम है, इसको जो हम बिल्कुल ऐसे ही वेस्ट कर देते थे, इसमें तो मैं 10 वर्ड मीनिंग याद कर सकती हूँ। तो इस तरह से टाइम मैनेज करना पड़ता है और ये आप तब सीखेंगे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आपको लगेगा कि हाँ, आज आपने 2 घंटे पढ़ाई की है, तो कल आप ढाई घंटे भी कर लेंगी और ऐसे करते-करते आप देखिएगा एक दिन आप भी 6 घंटे, 7 घंटे पढ़ाई आराम से कर पाएँगे। बस उसके लिए ज़रूरत ये है कि स्टार्ट आपको करना होगा, आपके लिए कोई और स्टार्ट नहीं करेगा। तो ये था तीसरा डाउट। अब मैं चौथे डाउट की बात करती हूँ फ्रेंड्स। जो चौथा डाउट है ये भी बहुत कॉमन है। सबको ये लगता है कि हम पढ़ना तो शुरू कर देंगे लेकिन मेरे हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, मेरे इन-लॉज़ सपोर्टिव नहीं है, वो हमारे लिए कोई काम नहीं कर देते हैं। तो सबसे पहले आप ये बात याद रखिए कि ये जो जर्नी है दोस्तों, ये सिर्फ़ आपकी जर्नी है। ये आपके हस्बैंड की जर्नी नहीं है, आपके इन-लॉज़ की जर्नी नहीं है। तो इन सब चीज़ों में ना उनको मत घसीटिए, क्योंकि उन्हें भी इरिटेशन होती है। उन्हें लगता है कि पहले तो पढ़ती नहीं थी, अब पढ़ाई के चक्कर में हमारी भी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद की जा रही है। हमारे ऊपर भी प्रेशर डाल रही है। तो इसीलिए आपको किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालना। ये आपकी लाइफ है, आपके ड्रीम्स है, आपकी ज़िम्मेदारी कंप्लीटली, किसी और की नहीं है। और ये पहले दिन से आप मान के चलिए। आप बिल्कुल उम्मीद नहीं रखिए कि कोई आपके लिए कुछ हाँ, कभी-कभी कोई आपका हेल्प कर देगा, लेकिन पढ़ना आपको खुद से है। इस दुनिया में केवल एक इंसान है जो आपके लिए पढ़ाई करेगा, आपके सपने पूरा करेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हैं और कोई नहीं है इस दुनिया में। ये बात अलग है कि जब आप अपनी जर्नी पर धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाएँगे, तो बहुत सारे लोग आपको धीरे-धीरे सपोर्ट भी करेंगे, बहुत सारे लोग अपोज़ भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप शुरुआत में ही सोच कर चलिए। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का जो प्रोसेस है वो आसान नहीं है। जो इस पे हमें जब चलना होता है, हमें इसके लिए जब तैयारी करनी होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है और बहुत सारी चीज़ों को, अगर आप हाउसवाइफ़ हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ेगा। आपके सामने जैसे मुझे कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था, जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर लिख रही थी कि उनके ससुर जी नहीं चाहते कि वो पढ़ाई करें। तो मैंने उनको यही रिप्लाई किया था कि वो नहीं चाहते, आपके ससुर जी 15-20 साल में चले जाएँगे ये दुनिया छोड़कर, लेकिन फिर आप अपनी ज़िंदगी में क्या करेंगे? सबको ये तो नहीं कहते चलेंगे कि मेरे ससुर जी नहीं चाहते थे इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की। तो कहीं-कहीं पर आपको बोल्ड डिसीज़न भी लेने पड़ेंगे। तो वो आपको खुद के लिए स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। हो सकता है आपके हस्बैंड भी आपको सपोर्ट ना करें, लेकिन वहाँ पर आपको अपना स्टैंड लेना होगा और सबको क्लियरली बताना होगा कि मैं भी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ और मुझे भी कुछ बनना है। उसके लिए मुझे साल 2 साल का टाइम चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अपना समय किसी और से माँगने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका समय पूरा का पूरा आपका होता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे खर्च करेंगे। तो बहुत वाइज़ली अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए, बहुत वाइज़ली लोगों से कनेक्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि हर चौथा इंसान जो आपके पास आ रहा है उससे आपको बात करने की ज़रूरत है। नहीं, आपको सबसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। सब जो नेगेटिव बोलते हैं उसको सुनने की ज़रूरत नहीं है। सबसे क्या बोलते हैं, लोग आपसे डिसएग्री करेंगे तो उससे आपको एग्री करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उस ज़ोन में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, फोकस सिर्फ अपने ऊपर रखने की ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट डाउट डिस्कस करती हूँ, जो कि नेक्स्ट डाउट इसी से कुछ मिलता-जुलता है कि हम बहुत ज़्यादा जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम पहले ही सोच लेते हैं कि हमें इसको एग्री करना होगा, अपने पेरेंट्स को, अपने इन-लॉज़ को, अपने हस्बैंड को सबसे पूछना होगा, सब कहेंगे तब मैं तैयारी शुरू करूँगी। ये सब आपको नहीं सोचना। अगर आपके मन में कहीं भी थोड़ा-सा भी है कि अरे हाँ, मैं स्कूल के टाइम पे बहुत अच्छी थी या स्कूल के टाइम पे नहीं भी अच्छी थी, लेकिन अब मेरा मन हो रहा है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूँ, कुछ अपनी लाइफ़ में करूँ, तो ये कंप्लीटली आपका डिसीज़न होना चाहिए। फिर लोग आपसे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, इससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में ना लोग ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर बात से एग्री करें। बहुत सारी बातें होती हैं जिससे लोग एग्री नहीं करते, तो क्या जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो हम नहीं करेंगे क्या? अगर सामने वाला कहेगा कि नहीं तुम मत पढ़ो, तुम करियर मत बनाओ, मैं तुमसे एग्री नहीं करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम जॉब करो, तो आप भी वैसे बन जाएँगे क्या? लेकिन एट द सेम टाइम आप देखिएगा आपके बहुत सारे फ्रेंड्स, आपके अपने फैमिली मेंबर्स जो कि चाहते होंगे कि आप जॉब करें, आगे बढ़ें। तो जो चाहते हैं ना, उनसे एग्री कीजिए। जो नहीं चाहते उनसे एग्री करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपको कोई लेना-देना भी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव बोलते हैं और लड़कियों को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोला जाता है। मतलब जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो मुझे भी लोग ऐसे ही गंदे-गंदे कमेंट करते थे कि तुम पढ़ाई करोगी या व्लॉग बनाओगी या जॉब लोगी, देख लेते हैं। और देखिए, सबने देख ही लिया।
क्योंकि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, मुझे पता था कि मैं पढ़ाई भी कर रही, व्लॉग बना रही, मुझे पता है कि मैं एक दिन ज़रूर जॉब ले लूँगी। और वो कॉन्फिडेंस जब तक आपके अंदर रहेगा ना, तब तक सामने वाला आपको गिरा नहीं सकता है। और यही कॉन्फिडेंस की आपको ज़रूरत है। मैंने एक के बाद लगातार एग्जाम क्रैक किया फ्रेंड्स, और वो बहुत अच्छे नंबर से। आप भी कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला आपसे डिसएग्री इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं है ना, उनकी भी गलती नहीं होती। जैसे अगर कोई मुझे ये कह रहा था कि व्लॉग बना रही हो तो जॉब तुम्हारी नहीं लगेगी, ये सब यूट्यूब पे फेमस होने के लिए है, तो उन्होंने कभी देखा नहीं होगा कि किसी ब्लॉगर का जॉब हुआ हो। अब देख लिया तो अब उनको शायद दूसरे ब्लॉगर पे भी भरोसा होगा। तो वैसे ही आपके इन लॉज और फैमिली मेंबर्स के साथ भी होता होगा, उनको भी लगता होगा कि आज तक किसी लड़की ने शादी के बाद जॉब नहीं ली है, और जिसने कोशिश भी करी है तो वो फेल हो गई है, लास्ट में फिर वही घर गृहस्थी चूल्हा चौका कर रही है। तो उनको इसीलिए आप पे शक होता होगा, इसीलिए वो आप पे डाउट करते होंगे। तो बस वो डाउट कर रहे हैं इसलिए आप पीछे हट जाइए, तो कहीं से भी मुझे अच्छा नहीं लगता। आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए कि हाँ, अगर मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया है तो मैं इसे एंड तक लेकर जाऊंगी, और एंड तक लेकर जाना भी आपकी जिम्मेदारी, किसी और की नहीं है। तो मुझे लगता है कि यही 5 डाउट्स इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, जो कि सारी लड़कियों के मन में आते हैं। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरे अंदर तो मैं सिर्फ डाउट से ही भरी हुई थी। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि शादी के बाद ना हम बहुत अलग जोन में चले जाते हैं, हमारी दुनिया एकदम बदल जाती है। स्पेशली लड़कियों के लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। तो हमें लगता है कि हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, कुछ कर पाएंगे या नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है, जिद है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मैं ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीऊंगी, मुझे और इससे अच्छा करते जाना है लाइफ में, तो फिर आप ज़रूर उसे कर लीजिएगा। आप ज़रूर अपने गोल को अचीव कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।